हेलो एवरीवन, मैं हूं सत्यप्रकाश गुप्ता और आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज मैं आपके लिए स्पेशलिटी केमिकल सेक्टर का एक ऐसा पेनी सेल लेकर आया हूं जो अंडर 5 रुपये है। अगर ये कंपनी जिस तरीके से अभी काम कर रही है वैसे ही अपने आप को लगातार बनाए रखे और कंपनी का मैनेजमेंट इसे संभाल ले जाए तो ये आने वाले समय में आपको मल्टीबैगर रिटर्न दे सकता है। तो इस वीडियो में मैं कंपनी के फाइनेंशियल, फंडामेंटल और कंपनी की लेटेस्ट ऑर्डर के बारे में बात करूंगा। कंपनी के बिजनेस के बारे में जानेंगे और इस कंपनी के अभी के गिरावट में क्या करना चाहिए। मैं बात कर रहा हूं विकास इकोटेक की। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें और भी नए अपडेट्स पाने के लिए बेल आइकन प्रेस करें और वीडियो को अंत तक देखेंगे तभी पूरी जानकारी मिलेगी। विकास इकोटेक लिमिटेड की शुरुआत 1984 में हुई थी। इसका रजिस्टर्ड ऑफिस नई दिल्ली में है। कंपनी ने अपने प्रोडक्ट की शुरुआत पेट्रोलियम और पेट्रोकेमिकल के ट्रेडिंग और डिस्ट्रीब्यूशन से किया था। कंपनी अभी प्लास्टिक, रबर, फुटवियर और पैकेजिंग इंडस्ट्रीज के लिए इको फ्रेंडली एडिटिव्स का निर्माण कर रही है। स्पेशलिटी केमिकल के प्रोडक्ट में ग्लोबल डिस्ट्रीब्यूटर के रूप में काम कर रही है। कंपनी का प्लान है इको फ्रेंडली बायोप्लास्टिक टेक्नोलॉजी में इन्वेस्ट करने का और यह कंपनी हाई एंड स्पेशलिटी केमिकल में एक ग्रोइंग प्लेयर है। कंपनी ने टॉक्सिन फ्री स्पेशलिटी केमिकल के नए इनोवेशन में अच्छा काम किया है। कंपनी के प्रोडक्ट को सेफ्टी, क्रिटिकल फूड और ड्रिंकिंग वाटर एप्लीकेशन में यूज करने के लिए इंटरनेशनल लेजिस्लेचर से अप्रूवल मिला है। अगर कंपनी का प्रोडक्ट रेंज देखेंगे तो स्पेशलिटी एडिटिव्स में आर्गेनोटिन स्टेबलाइजर, डाइमेथिल टिन डाइक्लोराइड, प्लास्टिसाइजर, एस्बो, क्लोरोनेटेड पैराफिन, फ्लेम रिटार्डेशन, क्लोरोनेटेड पॉलीएथिलीन और पॉलीमर कंपाउंड में देखेंगे थर्मोप्लास्टिक रबर, टीपीआर, थर्मोप्लास्टिक इलास्टोमर, टीपीई, एथिलीन विनाइल एसीटेट और रिसाइकिल मटेरियल में पॉलीविनाइल क्लोराइड, पीवीसी जिसे कहते हैं, और पॉलीएथिलीन एथिलीन टेरेप्थलेट, पीईटी। ये इनके प्रोडक्ट रेंज है। कंपनी के प्रोडक्ट की पहुंच ग्लोबल मार्केट में 20 से ज़्यादा देशों में है और कंपनी के प्रोडक्ट को कई तरीके के इंडस्ट्रीज में यूज़ किया जाता है। जैसा कि ये सारे नाम आप देख सकते हैं, एग्रीकल्चर, ऑटोमोटिव पार्ट्स, इलेक्ट्रिकल्स, फुटवियर, मेडिकल से ये सारे नाम जो हैं ये इन इंडस्ट्रियों में कंपनी के प्रोडक्ट को यूज़ किया जाता है। अब जैसा कि आप देख रहे हैं कि इन्होंने अपना प्रोडक्ट पोर्टफोलियो तो बहुत डाइवर्सिफाइड बताया है, लेकिन अभी जो इनका रिवेन्यू आ रहा है वो 100% रिवेन्यू इनका स्पेशलिटी केमिकल से ही आ रहा है और जो दूसरे इनके प्रोडक्ट हैं अभी उससे इनका रिवेन्यू नहीं आ रहा है। विकास इकोटेक ने अभी रिसेंटली इंफ्रा प्रोडक्ट डिवीज़न स्टार्ट किया है जहां इसे 300 मिलियन का बड़ा ऑर्डर मिला है जो इसी क्वार्टर में पूरा किया जाएगा। कंपनी करंटली इंफ्रास्ट्रक्चर का मैन्युफैक्चरिंग और ट्रेडिंग वेंचर स्टार्ट किया है जो कंपनी प्रोडक्ट बास्केट और रेवेन्यू को बढ़ाने के साथ साथ कंपनी के रिस्क फैक्टर को भी कम करने का काम करेगी। और गवर्नमेंट का बढ़ता फोकस इंफ्रा पर देख इकोनॉमिक ग्रोथ पर ये क्वालिटी प्रोडक्ट पर फोकस कर रही है। और अगर आप यहाँ देखेंगे विकास इकोटेक कंपनी भारत का इकलौता आर्गोटिन का मैन्युफैक्चरर है। इसमें इनके दुनिया भर की कंपनियों के साथ टाई अप हैं जिससे इन्हें टेक्नोलॉजी और एक्सपर्टीज़ भी मिलते हैं और ग्लोबल मार्केट में भी आर्गोटिन बनाने वाले सिंगल डिजिट में ही कंपनियां हैं। कंपनी टीन मेटल से लेकर फाइनल प्रोडक्ट तक मैन्युफैक्चर करती है। कंपनी अपने फ्यूचर ग्रोथ के लिए एक्सपेंशन प्लान भी बना रही है। अपने प्रोडक्ट में कन्वेंशनल रॉ मटेरियल के जरिए कंज्यूमर प्रोडक्ट को भी जोड़ा है जिसमें स्टील पाइप्स फिटिंग, एमडीपी पाइप्स फॉर गैस एप्लीकेशन इनके बिजनेस लाइन में शामिल हुए हैं। अब कंपनी के प्रोडक्ट में यूज होने वाले रॉ मटेरियल की इंपोर्ट डिपेंडेंसी भी कम करना चाह रही है। जो बाहर से मटेरियल मंगाती थी उसको अब कम करना चाहती है, अब अपने ही इन हाउस प्रोडक्शन में इसका काम करना चाह रही है। अगर कंपनी के फाइनेंशियल और फंडामेंटल को देखते हैं तो मार्केट कैप इनका 337 करोड़ का है, करंट प्राइस 5.10 रुपये है,
और हाई ये 6 रुपये 90 पैसे का लगा चुके हैं, लो 1 रुपये का लगा चुके हैं। स्टॉक का पी अवेलेबल नहीं है। अवेलेबल नहीं है का मतलब कि कंपनी लॉस में है एनुअल रिकॉर्ड में। बुक वैल्यू 1.83 का है। डिविडेंड देते नहीं है। रोज 1.76 का है। आरओई माइनस में है, -10.6। सेल्स ग्रोथ इनका निगेटिव है 5 सालों में और 3 सालों में भी, दोनों में निगेटिव है। क्वार्टर सेल्स वेरिएशन इनका 165% का है। क्वार्टर प्रॉफिट वेरिएशन 17,050% का है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स क्वार्टर में 3.43 का है। मतलब इनका क्वार्टर का रिजल्ट अभी का जो है वो अच्छा है। इस क्वार्टर में इन्होंने सेल्स 204 करोड़ का दिया है। ऑपरेटिंग प्रॉफिट मार्जिन 5.58% का है। कंपनी का बुक टू प्राइस वैल्यू देखेंगे तो 2.78 टाइम्स है और ईपीएस निगेटिव है। प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 15.6%, जो अभी इसमें कोई चेंजेस नहीं हुआ है, लेकिन ये प्रमोटर होल्डिंग बहुत कम है। और इनका डेप्ट 126 करोड़ है। शेयर मार्केट के फंडामेंटल एनालिसिस, मेटावर्स, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, क्रिप्टो करेंसी और ब्लॉकचेन की डिटेल जानकारी पाने के लिए आप हमारी वेबसाइट स्पाइसी ज्ञान पर विजिट कर उस पर लिखे आर्टिकल पढ़ें। अब कंपनी के अगर एनुअल रिजल्ट को देखते हैं तो कंपनी 2018 में 236 करोड़ का रिवेन्यू जनरेट की थी, 19 में 259 करोड़ का, 20 में 207 करोड़ का, 21 में 120 करोड़ का। मतलब 2019 से और 21 तक इनका रिवेन्यू डाउन हुआ है। और अगर इनके नेट इनकम को भी देखेंगे तो वहाँ भी ये 20-21 में डाउन आए हैं। लगातार 18 में भी डाउन, 18 से 19, 20-21 में डाउन आए हैं। और ईपीएस में भी डाउन ही रहेंगे। अब हम कंपनी के बैलेंस शीट को देख लेते हैं कि कंपनी का बैलेंस शीट कैसा है। कंपनी का बैलेंस शीट देखेंगे तो कंपनी के पास असेट अच्छा खासा है, 276 करोड़ का असेट है फाइनेंशियली ये 2021 में। 325 करोड़ का टोटल असेट है और लायबिलिटीज इनकी 191 करोड़ की है। कैश फ्लो इनका देखते हैं, कैश फ्लो कैसा है। कैश फ्लो में अच्छी बात है कि कैश फ्लो इनके पास पॉजिटिव है। कम हुआ है 2020 के कंपैरिजन में, लेकिन 2021 में भी ये पॉजिटिव है। कैश फ्लो इनका पॉजिटिव है। कंपनी तो एनुअल रिजल्ट में तो अच्छा कमाल नहीं कर पाई है, लेकिन हाँ रिसेंट के जो क्वार्टर में इसके रिजल्ट आए हैं ना, वो ज़बरदस्त रिजल्ट आए हैं। आपको अभी के क्वार्टर रिजल्ट में जो आए हैं वो क्वार्टरली रिजल्ट इनके अच्छे हैं। अब जैसे दिसंबर 2020 में देखेंगे तो सेल्स इनका 28 करोड़ का था, मार्च में 36 करोड़ का, जून में 18 करोड़ का, जून 21 में, सितंबर 21 में 73 करोड़ का और दिसंबर 21 में 75 करोड़ का। यहाँ पे सेल्स में इजाफा हुआ है, ऑपरेटिंग प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है और इनके नेट प्रॉफिट में भी इजाफा हुआ है। 3.43 करोड़ का प्रॉफिट है, मतलब कि बहुत अच्छा क्वार्टर में इनका प्रॉफिट हुआ है। ईपीएस भी अच्छा ग्रोथ हुआ है क्वार्टर रिजल्ट में। आइए इनके शेयर होल्डिंग पैटर्न को देख लेते हैं। तो प्रमोटर की होल्डिंग 2019 से लगातार डिक्रीज होती चली गई। अब जो है इनके पास मार्च 2021 में 9.42 पे आ गया था, जून 21 में 9.42, वहाँ से अब बढ़ाए हैं। सितंबर में 15.60 किए हैं और दिसंबर में भी बने हुए हैं। मार्च के कंपैरिजन में देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग बहुत लो है, लेकिन हाँ मार्च 19 कंपैरिजन में और मार्च 21 कंपैरिजन में देखेंगे तो प्रमोटर होल्डिंग बढ़ा रहे हैं। एफआईआई की होल्डिंग बहुत कम है। डीआईआई की होल्डिंग प्रेजेंट टाइम में नहीं है। पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है सितंबर 21 कंपैरिजन में, दिसंबर 21 में पब्लिक की होल्डिंग बढ़ी है। इसमें कंपनी के लिए एक अच्छी बात है कि विकास एकोटेक ने अनाउंस किया है कि कंपनी अपने डेप्ट रिडक्शन प्रोग्राम के अंतर्गत 12 करोड़ डेप्ट को रिड्यूस कर चुकी है फेज सेकंड में। इस तरीके से चालू वित्त वर्ष में कंपनी ने 35 करोड़ डेप्ट में 22 करोड़ डेप्ट चुकता कर चुकी है। इसके पूरा करने के बाद कंपनी का डेप्ट 40% कम हो जाएगा, जो अपने पीक से था। इनका प्लान है कि कंपनी का डेप्ट 2022-23 तक जीरो करने का, जो कि एक पॉजिटिव न्यूज़ है कंपनी के लिए और इन्वेस्टर के लिए भी।
ये स्टॉक कभी 42 रुपये का हुआ करता था, लेकिन अभी 5 रुपये 10 पैसे का मिल रहा है। अगर आप इसको लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो आप इसे 4 रुपये के आसपास ले सकते हैं, या तो ये 2 रुपये के पास आए, लेकिन यहाँ तक आने के उम्मीद कम है, इसलिए इसे आप 4 रुपये के पास ले सकते हैं। अगर समरी देखा जाए तो कंपनी की स्ट्रेटजी अभी अच्छी चल रही है। फ्यूचर को देखते हुए अपने बिजनेस को उसी दिशा में एक्सपेंड कर रही कंपनी, जो कि अच्छी बात है। अगर कंपनी का मैनेजमेंट इसे बनाए रखने में कामयाब रहता है तो आगे चलकर ये कंपनी बड़ी कंपनी बनेगी। कंपनी के लिए निगेटिव पॉइंट ये है कि इसका 5 साल का जो सेल्स ग्रोथ में गिरावट हुई है वो कंपनी के लिए एक निगेटिव पॉइंट है, और दूसरी, कंपनी में प्रमोटर की होल्डिंग बहुत ही कम है। हालांकि अभी थोड़ा सा इन्होंने बढ़ाया है, लेकिन फिर भी प्रमोटर की होल्डिंग बहुत कम है, 15%, जो इन्वेस्टर के लिए रिस्क होता है। अगर आप इसे लॉन्ग टाइम के लिए लेना चाहते हैं तो रिस्क फैक्टर को देखते हुए इसमें अपने रिस्क लेने की क्षमता के अनुसार उतने अमाउंट का इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं, पर किसी भी इन्वेस्टमेंट से पहले अपनी खुद की रिसर्च करें, तभी इन्वेस्ट करें। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।